निज भाषया सम्यग्दवाद वचनातिशयं स्वरूपं शरवन्द्रचरणं शरणं कबीर नित्यं नमता मूल ध्यानं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मंच पर आसीन संगीतकार महोदय और संत जन, सभा में उपस्थित अध्यात्म पिपासु धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, माताएं एवं बहनों, आज बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि आप सबों से हम मुखातिब हुए, आप सबों का दर्शन प्राप्त हुआ, कुछ सत्य संदेश सुनाने के लिए। जीवन का सत्य क्या है, थोड़ी माताएं थोड़ी सी बातें ना करके इधर ध्यान देंगे। जीवन का सत्य बहुमूल्य है। आप मनुष्य शरीर धारण किए हैं और मनुष्य शरीर धारण करने के बाद आपका दायित्व है इस जीवन को सही पथ पर लाए। यूं तो खाना पीना जीवन जीना संसार के हर प्राणी करते हैं। 84 लाख योनियों में केवल यही होता है। इनमें प्रधान जीवन मनुष्य जीवन है, इसलिए कि मनुष्यता की चोटी पर पहुंचे। मनुष्य की शक्ल पाकर अगर हम मनुष्यता की चोटी पर नहीं पहुंचे या उन दिशाओं में हमारी चेतना अग्रसर ना हुई तो इस जीवन का कोई लाभ नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, 184 भटक के पौपे अटका आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 है। 84 लाख जोड़ियों को भोगते भोगते आज बड़ा सौभाग्य हुआ है जब मनुष्य तन को पाए। मनुष्य तन दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। आप रामायण सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, जानते होंगे क्या लिखा है, बड़े भाग्यमानुषतन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। बहुत भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है। यह मनुष्य जीवन देवताओं को दुर्लभ है। जो मनुष्य होकर देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं वो अपने मनुष्य जीवन को हार गए हैं। सभी देवताओं से उच्च जीवन कोटियां मनुष्य की है।
केवल मनुष्यत्व की प्राप्ति के लिए, मनुष्यता की चोटी पर जाने के लिए यह मनुष्य जीवन मिला है। सूर्य दुर्लभ सदग्रंथम गावा, सूर्य यानी देवता, उनके लिए दुर्लभ है यह मानव तन, और इस मानव तन को आप पा चुके हैं, श्रेष्ठ है। केवल आप इस मानव तन को पाए इसलिए है कि आप स्वयं को जान लें। आप हैं क्या, आपका अस्तित्व क्या है, कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं। विषयों का आस्वादन सभी जोनियों में है। सभी जोनियों में प्राणी विषय भोग करते हैं और मनुष्य जीवन में भी करते हैं, लेकिन इसका महत्व क्या है? महत्व यह है कि आप खुद को जाने, खुद को पहचाने, आप हैं क्या। 3.5 हाथ के शरीर में आप कौन हैं? क्या आप शरीर हैं? अगर आप कहते हैं कि मैं शरीर हूं तो फिर वह झूठ हो जाता है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है या आप इस शरीर के बारे में, शरीर में कोई पीड़ा हो जाती है तो आप कहते हैं मेरे शरीर में बहुत पीड़ा है, मेरी आंख में पीड़ा है, मेरे कान में पीड़ा है। अंग प्रत्यंगों को बताते हुए आप मेरे शब्द का उच्चारण करते हैं, मेरा शब्द का उच्चारण करते हैं। अगर आप शरीर होते, आंख होते, कान होते, नाक होते, जिह्वा होते, हाथ पैर गुदा नेत्र रचना घ्राण होते, तो क्या यह आप कहते कि मेरे आंखों में पीड़ा हो रही है, मेरे हाथ खराब हो गए, मेरे पैर टूट गए? इसलिए कहते हैं यह आपका है। जब तक इस शरीर में आप हैं तब तक यह आपका है, पर यह आपका रहने वाला नहीं है। इसे छोड़कर जाना होगा, नहीं तो निकाल बाहर कर दिया जाएगा। इस शरीर से आपको निकाल बाहर कर दिया जाएगा। उस वक्त आप कितना भी तड़पें पर आपको रहने नहीं दिया जाएगा। इस बात को समझते हुए आवश्यक है कि आप खुद को जाने। क्या इस 3.5 हाथ के शरीर में बंधी हुई जीवात्मा है जो गुमराह हो गई है? हाँ, अवश्य गुमराह हो गई है। कैसे गुमराह हो गई है? आपको किसने गुमराह बनाया है? आपके मन ने। मन का स्वरूप नहीं जाना है। मन क्या है? मन कौन है? मन कहां से आया है? आप कहां से आए हैं? इसका मूल स्थान कहां है? इस बात को आप नहीं जानते हैं, इसलिए विषयांतर हो गए। आप इन सभी को भूलकर आप इनके चंगुल में फंस गए हैं। आपका मन जो करता है वही आप करते हैं। आप अपने अस्तित्व को नहीं समझ पाए, इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप खुद को जाने, मन को पहचाने, और मन कहां है, कैसे आया। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास साहब से कहते हैं, निह अक्षर से अक्षरा, अक्षर से मन होए। निह अक्षर से अक्षरा, अक्षर से मन होए। अक्षर से मन उपजे,
मन में सृष्टि समोई, निरक्षर से अक्षरा। तो अक्षर से धर्मदास साहब कहते हैं, धर्मदास साहब वो कभी साहब कहते हैं निअक्षर। निअक्षर क्या है? निअक्षर शाश्वत सत्ता है जो सबसे परे है, आत्मा से भी सूक्ष्म है, अंतरात्मा रूप से आपकी आत्मा में विराजमान है। उसी के संदर्भ में कहा साहब ने, घट मेरे साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जागट प्रकट हो। सारे आत्माओं, सारी आत्माओं के अंदर में, सारे जीवात्माओं के अंदर में वह वर्तमान है, एक रस है, और जो उसको जानता है उसकी बलिहारी। सद्गुरु संकेत करते हैं कि आप उसको जाने, पहचाने, वह कौन सा तत्व है, वह कैसा है। उसे जानने के पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि हमारे साथ जो मन है, जिसे सब लोग उच्चारण करते हैं कि हमारा मन यहां नहीं लग रहा है, चलो यहां से कहीं और चले जहां मन लग जाए। तो यह मन की सत्ता क्या है? मन कौन है? निअक्षर से मन आया है, उस परमात्मा से ही यह मन आया है, अक्षर से मन उपजा है, और मन में सारी सृष्टि समाई हुई है। क्यों? कि आप मन को खुश करने के लिए खड़े हो। मन की सत्ता साधारण नहीं है। 3 लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठौर। 3 लोक में मन ही मालिक बना हुआ है, और सारी आत्माएं मन की पूजा करने में लगे हुए हैं, मन को ही खुश करने में लगे हुए हैं। पर आज तक किसी का मन खुश नहीं हुआ, किसी का भी मन खुश नहीं हुआ। मन खुश नहीं होता है, मन चंचल है, इसका स्वभाव है चंचल। और इसकी अवस्था क्या है? एक समय में एक ही जगह रहता है। एक समय में मन एक जगह ही रहता है, दूसरी जगह नहीं रहता। इसलिए इस मन को प्रबोधने की बात कही गई है। मन को रोको विषय से, जो नहीं माने हार, तब रोको निज देह को, मन मत मारे विचार। मन को विषय से रोको। मन का स्थान कहाँ है? आंखों की पुतली में। कब? जब जागृत अवस्था है, अभी आप जगे हो। आपका मन कहाँ है? आपकी आंखों की पुतली के आगे। पलक खुलते ही मन जहां जाता है, मन लट्टू हो जाता है। मन को अच्छा लगना चाहिए, मन को अच्छा नहीं लगा तो वहां मन नहीं टिकता है। तो इस मन को ही समझना सबसे प्रथम जरूरी है। तो मन लगाने के लिए संसार के सभी प्राणी लगे हुए हैं, लेकिन आज तक मन संतुष्ट नहीं हुआ। मन इंद्रियों के माध्यम से, अगर आपका मन कहीं और है और आप सुंदर संगीत सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, और मन कहीं और लगा हुआ है, तो भजन आपसे पार हो जाएगा, लेकिन आप भजन को नहीं सुन पाएंगे। क्यों भाई? तो मन जो है आपका भजन में नहीं है। जहां मन होगा वही का आप अनुभव करेंगे। क्यों? तो आपकी चेतना, आपकी सुरति मन से इस प्रकार बंधी हुई है, इंद्रियों के माध्यम से संसार के विषयों में अपना रस उपभोग कर रहा है। इसलिए मन ही उसका कारण है। सद्गुरु कहते हैं कि इस मन से सुरति को मोड़ लो।
तब तुम्हारा काम बनेगा। मन से सुरति उलट गई तो मन को फिर उसके पीछे होना पड़ेगा। मन से सुरति उलट गई तो मन उसके पीछे हो जाएगा। अभी क्या है, मन के पीछे सुरति है। मन सुरति की शक्ति को लेकर संसार के विषयों में रमण करता है। सदगुरु यही बताते हैं, यह गूढ़ विषय है। इस गूढ़ विषय को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। सुरति को मन से कैसे अलग किया जाए, सुरति को मन से विछो कर और सुरति को भजन में कैसे लगाया जाए। साहब ने कहा है कि भजन के बिना संसार में जीवन सोना है। कितना भी भौतिक वस्तुओं का आनंद मिल जाए लेकिन वह सब अधूरा है। आप सुंदर भोजन खा लें, आज खाएं, फिर कल आपका फिर सुंदर भोजन खाने का मन करेगा, अलग मन संतुष्ट नहीं हुआ। क्षण मात्र के लिए मन संतुष्ट हुआ तो फिर यह मन के कार्य है। आत्मा की चेतना जो सूरत है उसका कार्य नहीं हो रहा है। इसी को सदगुरु कहते हैं, तुम इसको मन से मोड़ो और जब सुरति निज देश को चलेगी, सदगुरु के प्रदेश में पहुंचेगी तो यह मन पीछे गिरता बिगड़ता अपने शक्ति से हीन होता हुआ और अक्षर मंडल में जाकर रह जाएगा। फिर आप अमन हो जाएंगे। सदगुरु की कृपा छत्र छाया में सदगुरु के लक्ष्य में लक्षित होकर के मन रहित हो जाएंगे और तब फिर आपकी भक्ति शुरू होगी। तब आपकी चेतन की भक्ति शुरू होगी। अभी तो जड़ में है। जड़ के अवस्था में शरीर जड़ है, इंद्रियां जड़ है, मन जड़ है, बुद्धि जड़ है, चित्त जड़ है, अहंकार जड़ है, प्रकृति संपूर्ण प्रकृति जड़ है। जड़ के चंगुल में चेतन आत्मा फंसी हुई है, बंधन में बंधी हुई है और इस बंधन में चेतन आत्मा दुख भोग रही है। आप संसार की संपूर्ण समृद्धियां आपको प्राप्त हो जाए, संसार में जितने भौतिक पदार्थ हो जाए, विश्व के सम्राट हो जाए, फिर भी आपका मन शांत नहीं हो सकता है। कुछ भी मन चंचल है। इस मन को जब तक नहीं मोड़ते तब तक जीवन का कल्याण नहीं है। इसलिए सदगुरु ने बताया कि अपने मन को मोड़ो, मन को रोको विषय से, जो नहीं माने हार तब रोको निर्देश को, मन मत मार विचार। यह तो प्रथम कड़ी है। यह प्रथम कड़ी है कि मन को विषय से रोकना। अगर मन नहीं मानता तो गुरु की आज्ञा है कि भजन करो, जो गुरु ने दिया है उस पर अटल हो जाओ। मन जाए तो जाने दो, तन को राखो रोक, और तन को रोक कर रखेंगे और सुरत को स्थिर करेंगे तो फिर होगा है। जीवन का लक्ष्य पूरा होने का संभावना है, अन्यथा नहीं। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं कि उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद ही मनुष्य जीवन सार्थक होगा। सत सुकृत सतनाम जगत जाने नहीं, सत सुकृत सतनाम जगत जाने नहीं, बिना प्रेम प्रतीत कहा माने नहीं। प्रेम लगा है संसार में और गुरु के शरण में आकर आप गुरुमुख हो गए। गुरुमुख हो जाने से क्या, गुरु की वाणी पर अटल होंगे तब सार्थकता प्राप्त होगी। गुरु जो कहते हैं उस पर अटल हो जाए, उनके बताए भूमि पर प्रेम करें। गुरु यह नहीं कहते कि आप अपनी संपत्ति हमें दे दो,
और तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। ऐसा नहीं होता। आपके ही शरीर में मुक्ति का धाम है। रामायण में सुनते हैं आप, मैं रामायण की बात याद कर रहा हूं, फिर कल दूसरे सब्जेक्ट कराऊंगा। रामायण में आप पढ़ते हैं, सुनते हैं। अभी हमने कहा बड़े भाग्य मानुषतन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। क्यों भाई? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। इसलिए कि साधना का धाम है यह मानव तन। मानव शरीर साधना का धाम है, मोक्ष का द्वार है। इसमें इससे निकला जा सकता है गुरु की ताकत से, गुरु के बल पर, अपनी लग्न निष्ठा और साधना से। इसलिए कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निजी परलोक संवारा। जो नहीं पाया परलोक को नहीं संभाला। इहलोक और परलोक, इहलोक माने मृत्यु लोक, परलोक यानी चेतन लोक। पर माने चेतन, चेतन कहते हैं अपरा और परा। अपरा प्रकृति है, परा चेतन है। तो परा चेतन जो है उस लोक की बात करते हैं। आय निजी परलोक संवारा, उस चेतन लोक को संवार नहीं सका, उस लोक के विषय में कुछ नहीं जाना और जड़ प्रकृति में रहकर ही और अपने जीवन को गंवा बैठा। मृत्यु आ गई सन्निकट। अब मृत्यु कह रही है चलो अब तुम्हारा काम हो गया, अब संसार में क्या करोगे? लेकिन उसने तो मन में संसार बसाया है। बाल बच्चे, परिवार, मान प्रतिष्ठा, धन दौलत, सारी चीजों को अपने मन में बसाया है। तो वह मन में बसाई अवस्था में वह हमें बाध्य करता है, हमें रोकता है, हमें अपनी ओर खींचता है और हम विवल हो जाते हैं। क्योंकि मृत्यु हमारी नजदीक आ गई। हमने पुरुषार्थ नहीं किया, हमने अपने जीवन को नहीं संवारा, हम अपने चेतना को समेट नहीं सका और इसी संसार में रल मिलकर रह गए। साहब कहते हैं कि भाई उस अवस्था से प्रेम करो। गुरु ने तुझे बता दिया, उसका द्वार दिखा दिया, बता दिया, समझा दिया कि संसार में रमने से, भटकने से बेहतर है कि तुम्हें एक दिन जाना है तो तुम अपने गुरु के लक्ष्य में लक्षित हो जाओ जहां भेद दिया है। बस आपके साथ सब कुछ है। मोक्ष का द्वार है, साधन का काम है यह शरीर। पाई निजी परलोक समारा, पाई निजी परलोक समारा। सिर धुर धुर पछतावई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। काल को, कर्म को, ईश्वर को, सबको दोषी ठहराते हैं। कौन ठहराते हैं? जिसने परलोक नहीं संभाला, जिसने अपने जीवन को नहीं समझा, वह ईश्वर को दोष लगाते हैं, काल को दोष लगाते हैं, अपने कर्मों को दोष लगाते हैं। दोष लगाने से काम नहीं होता, कर्तव्य करने से काम होता है, गुरु के लक्ष्य में लक्षित होने से काम होता है, अन्यथा जीवन निरर्थक रह जाता है। इसलिए हम आप सबों से यही अनुरोध करते हैं कि अपने जीवन को समझें। एक एक पल, एक एक क्षण आपका काल गति में जा रहा है, काल गति में जा रहा है, काल आपके भीतर है और इस तरह से है कि उसके जैसे चूहे दानी के पास बिल्ली खड़ी है, चूहे दानी के पास बिल्ली खड़ी है या चूहे के बिल के पास बिल्ली खड़ी है, वह इंतजार कर रही है कि चूहा बिल से बाहर जब होगा तब मैं उसे चेक कर जाऊंगा। उसी तरह काल आपके सिर पर खड़ा है, कब निकट कर जाए पता नहीं है। इसलिए
गुरु के लक्ष्य में लक्षित होकर के आप भजन करें, अपने पुरुषार्थ को करें। पुरुषार्थ का अर्थ है पौरुष को जगाना, आत्मबल को जगाना। आत्मबल से हीन हो गया है सारी संसार की आत्मा, आत्मबल से हीन हो गई है। इसलिए सदगुरु को जगाना पड़ता है। हे प्यारे, जागो, उठो और अपने आप को संभालो और संभाल कर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ, फिर भजन होगा। शरीर से भजन नहीं, मन से भजन नहीं, इंद्रियों से भजन नहीं। भजन तो आत्मा का विषय है, चेतन का विषय है। जड़ से भजन नहीं होता। जड़ से कर्म होते हैं, मन इंद्रियों से कर्म होते हैं और कर्म से जीव बंध जाता है। कर्मों में जीव बंधता है, कर्म ही बंधन का कारण है। मैं एक शब्द सुनाता हूं साहब का, सुनेंगे और उसके बाद इन शब्द को समझेंगे। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाए। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाए। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाए। पहली भिक्षा अन्न का लाना। पहली भिक्षा अन्न का लाना। गाँव नगर के पास न जाना। गाँव नगर के पास न जाना। हिंदू दूर कर छोड़ के चेला। हिंदू दूर कर छोड़ के चेला। लाना गलाना झोली भर के जी। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना जी। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना जी। दूजी भिक्षा हो, दूजी भिक्षा जल का लाना। दूजी भिक्षा जल का लाना। कुआं बावली छोड़ के दूजी भिक्षा जल का लाना। कुआं बावली के पास न जाना। ताल तलैया छोड़ के चेला। ताल तलैया छोड़ के चेला। लाना तुम भी भर के जी। गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना जी।
तीजी भिक्षा मांस कलाना, जीव जंतु के पास न जाना, जीव जंतु के पास न जाना, जिंदा मुर्दा छोड़ के चेला, जिंदा मुर्दा छोड़ के चेला, लाना खपड़ भर के जी, गुरु ने बैठाया चेला, न्यामत लाना जी, गुरु ने बैठाया चेला, न्यामत लाना जी, गुरु ने बैठाया। चौथी भिक्षा, चौथी भिक्षा लकड़ी लाना, चौथी भिक्षा लकड़ी लाना, बनवो वृक्ष के पास न जाना, बनवो वृक्ष के पास न जाना, गीली सूखी छोड़ के चेला, गीली सूखी छोड़ के चेला, लाना गट्ठर बांध के जी, गुरु ने बैठाया चेला, न्यामत लाना जी, गुरु ने बैठाया चेला, न्यामत लाना जी, गुरु ने बैठाया। कहत कबीर सुनो भाई सारो, कहत कबीर सुनो भाई सारो, यह पर है निर्वाणा जी, कहत कबीर सुनो भाई सारो, कहत कबीर सुनो भाई सारो, यह पद है निर्वाणा जी, जो यह पद को अर्थ लगावे, जो यह पद को अर्थ लगावे, पहुँचे मूल ठिकाना जी, गुरु ने बैठाया चेला, न्यामत लाना जी, गुरु ने बैठाया चेला, न्यामत लाना जी, गुरु ने बैठाया। बंदी छोड़ साहेब कबीर कहते हैं कि देखिए गुरु के लक्ष्य में लक्षित होने की बात कह रहे हैं। गुरु ने अपने शिष्य को कहा, ए शिष्य भिक्षा लाओ, न्यामत का अर्थ होता है भिक्षा। शिष्य भिक्षा लाओ, तो शिष्य हाजिर था, चरणों में सामने झुककर खड़ा था। गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए गुरु ने कहा न्यामत लाओ, भिक्षा लाओ।
कहा गुरुदेव मैं क्या भिक्षा लाऊं? कहा जाओ हमारी आज्ञा है, तुझे अमृत पान कराऊंगा, अमृत भोजन खिलाऊंगा। तो कहा शिष्य ने आज्ञा हो प्रभु। गुरु कहते हैं पहली भिक्षा का सुन लो, पहली भिक्षा अन्न का लाना, गांव नगर के पास न जाना, हिंदू तुर्कन छोड़ के चेला लाना झोली भर के जी, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना जी। शिष्य घबरा गए। शिष्य ने कहा गुरुदेव आज्ञा पालन करने के लिए दास शिरोधार्य है, पर मैं ये भिक्षा तो अन्न का भिक्षा कह रहे लाने के लिए, या तो हिंदुओं के घर में होगा या मुसलमानों के घर में होगा, और अन्न तो इन्हीं लोगों के घर होता है। तो गुरुदेव कहते हैं प्रिय शिष्य, भिक्षा जो है वह अन्न का भिक्षा मैं कह रहा हूं, जो आत्मा के लिए अनुकूल अन्न है। तो कहा मैं समझ में नहीं आई गुरुदेव कि आत्मा के लिए अनुकूल अन्न क्या है? तो गुरुदेव समझाकर कहते हैं आत्मा के लिए जो अन्न है वह ना हिंदुओं के घर में होगा ना मुसलमानों के घर में होगा। कहा कैसे गुरुदेव? तो कहा ये सांप्रदायिक हो गए, हिंदू भी अपने संप्रदाय में उलझे हुए, मुसलमान भी उलझे हुए, क्योंकि इसे आत्मा के लिए जो अनुकूल अन्न है वह तो इनके पास है ही नहीं। आत्मा के लिए जो अनुकूल अन्न है वह तो आत्मा तो सांप्रदायिक होती नहीं। जहां संप्रदाय है, मतभेद है, ऊंच नीच का भेदभाव है, जातिवाद है, वर्गवाद है, वर्णवाद है, ये सब वाद विवाद जहां है वहां आत्मा के लिए उपयुक्त अन्न नहीं है। वह कौन सा अन्न है गुरुदेव? कहा वह ब्रह्म ज्ञान रूपी अन्न लाओ। ब्रह्म ज्ञान रूपी अन्न किसी संप्रदायिकों के पास नहीं होता, वह तो उसके पास होता है जो इन परिधियों से ऊपर उठ चुका है, इन शिकंजों से ऊपर उठ चुका है। उसके पास, जिसके पास ये आत्मज्ञान हो चुका है, उसके पास यह अन्न मिलेगा जो मैं तुम्हें पाक बनाकर खिलाऊंगा, तृप्त करा दूंगा। कहा गुरुदेव दूसरी भिक्षा आपने कही है, वह भिक्षा क्या है? तो कहा कि दूसरी भिक्षा जल का लाना, कुआं बावली के पास न जाना, दाल कलैया छोड़ के चेला लाना कुंडी भर के जी, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना जी। गुरुदेव समझाते हैं वह जो जल लाने कह रहा हो वह किसी तालाब में नहीं, पोखरात में नहीं, नदी नालों में नहीं, वह किसी कुएं में नहीं, नलके में नहीं है, वह तो सोम रस रूपी जल है जो आत्मज्ञानियों के अंतस में प्रकट है। वह सोम रस रूपी अन्न को, जल को लाने कह रहा हूं। शिष्य का गुरुदेव अब मेरी समझ में आई बात, पर आपने तीजी भिक्षा, तो कहा तीजी भिक्षा मांस का लाना, जीव जंतु के पास न जाना, जिंदा मुर्दा छोड़ के चेला लाना खप्पड़ भर के जी, गुरु ने पठाया चेला न्यामत लाना जी। गुरुदेव समझाते हैं मांस लोग जीव जंतु को मार कर खाते हैं, यह मांस नहीं। जो मांस में कह रहा हूं लाने वह जीव जंतु के पास नहीं है, जिंदा मुर्दा नहीं होता है। वह मांस जो है वह मन रूपी मांस है,
मन भी जिंदा और मुर्दा से परे है। आपका शरीर छूट जाता है, आप शरीर छोड़कर चले जाते हैं, लोग समझते हैं कि मृतप्राय हो गया, अब तो यह मुर्दा हो गया। लेकिन आपके साथ जब तक मन लगा हुआ है तब तक आप एक शरीर को त्याग दिए हैं। इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर है, उसके अंदर महाकारण शरीर है और उसके अंदर कैवल्य शरीर है। इन शरीरों से परे, इन शरीरों से ऊर्ध्व होकर जो मन जो है, मांस का मन को साहब ने कहा इसको मार कर लाओ। ये जिंदा भी नहीं होता और मुर्दा भी नहीं होता। तीजी भिक्षा मांस का लाना, जीव जंतु के पास न जाना। जीव जंतु के पास यह मन रूपी मांस नहीं मिलेगा। क्योंकि क्यों नहीं मिलेगा? जीव जंतु तो मन के आधार पर ही जीता है। मन ऐसा रंग मिल गया है कि वह मन ही है और कुछ नहीं है। उसकी आत्मा गुमराह है और वह आत्मा अपने आप को नहीं जानती कि मैं कौन हूं। वह तो सीधा कहते हैं कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। यूं यूं करके बताते हैं कि हम तो ये हैं, हम वो हैं। तो वह जो है उसका मन प्रधान है। मन के शिकंजे में गुलाम उसकी आत्मा नहीं समझ पाती है। इसलिए वह मन जो है, मन को लाना होगा। मन रूपी मांस को मैं मांग रहा हूं और खप्पर भर के लाना है। पूर्ण रूपेण मन को जो है निचोड़ कर लाना, मन को समेट कर अपने अवस्था में आना पड़ेगा। तभी कैसे मन आएगा? जब गुरु के आज्ञा में रहकर गुरु के लक्ष्य में लक्षित होंगे तो मन अभी कहा आपको सुरती आत्मा की जो सुरत है, आत्मा की चेतना, वह मन बांधकर इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों के विषय में आसक्त है, व्यस्त है, उसे और कुछ नहीं सूझता। तो इससे तार तोड़ना ऐसे है, इस तरह से फिर तो मन पीछे हो जाएगा। ऐसे मन को लाना है, मन रूपी मांस को ले आना है। फिर मन जो मर जाएगा, मन की शक्ति क्षीण हो जाएगी और आपकी चेतना, आपकी सूरत, जगी हुई सूरत में चली निज देश को, अपने देश को चली जाएगी, चेतन देश को। सूरत से देख लेवा देश, देखत देखत दिशन लागे सदगुरु का प्रदेश। सदगुरु का देश जो है वह दिखने लगेगा। इसलिए लक्ष्य साहब ने वहां किया है कि मन रूपी मांस को लाओ और वह पूर्ण रूपे लाओ। फिर कहते साहिब ये तो मैं समझा, लेकिन चौथी भिक्षा आपने लकड़ी लाने कही। कहा कि हाँ, मैंने कहा चौथी भिक्षा लकड़ी लाना, बनुओ वृक्ष के पास न जाना, सूखी गीली छोड़ के चला लाना गट्ठर बांध के लिए। वह मन रूपी मांस है, वह लकड़ी में लाने कह रहा हूं। चौथी भिक्षा में जो कर्म रूपी लकड़ी है, कर्म रूपी लकड़ी, कर्म के कितने भेद हैं? कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म 3 प्रकार के, कर्म, विकर्म और अकर्म। और कर्म के 2 रूप हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। मन के द्वारा जो कर्म होता है वह या तो शुभ होता है या अशुभ होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है। मन इंद्रियों से कार्य करते हैं तो वह अच्छा या बुरा होता ही है। इसलिए सोने की हथकड़ी या लोहे की हथकड़ी बंधन ही है। मन के द्वारा किया गया कार्य बंधन में डालता है।
चाहे सोने की हथकड़ी ले जाके स्वर्ग सिंहासन बिठा दे, भौतिक संपदा ला दे, सब कुछ दे दे, लेकिन बंधन ही है, वह सोने की हथकड़ी है। और दुख रूप अगर कर्म है तो असुर कर्म है, बुरे कर्म है। तो इन दोनों कर्मों से ऊपर जो कर्म है वह विशुद्ध कर्म है। विशुद्ध कर्म क्या है? आप जो भजन करते हैं, सद्गुरु के ज्ञान में ज्ञानाश्रित होकर के जब ध्यान करते हैं, उनमें निरत होना चाहते हैं, वह विशुद्ध कर्म है, सबसे पवित्र कर्म है। और उन पवित्र कर्म को करने वाले आत्मा महान होते हैं। इसलिए विशुद्ध कर्म करे कर्म और रहे अकर्मी, ऐसी जुगति दिढ़ावे, संतोषो सद्गुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। सद्गुरु बंदी छोड़ कबीर साहब ने कहा कि विशुद्ध कर्म का पहुंच वहां है जहां कर्म करते हुए अकर्मी बना देते। कर्म करते हुए भी कोई बंधन नहीं है, कर्म करते हुए भी कोई बंधन नहीं है, बंधन बांधना उसमें होता ही नहीं, निर्बंध है। करे कर्म और रहे अकर्मी, कर्म करते हुए वो कर्म को नहीं कर रहा है, ऐसी अवस्था तक पहुंचाता है। वैसी अवस्था क्या है? आत्म अनुभूति के बाद ही होगा। जब तक आप स्वयं को जान नहीं लेते, आप अपने में स्थित नहीं हो जाते, तब तक आपको वह भेद नहीं दिया जाता। इसे कहते हैं सार नाम, जिसे कहते हैं सार शब्द का भजन, वहां से शुरू होता है। यहां तो मन बुद्धि के धरातल पर, इंद्रियों के धरातल पर योग करें, ध्यान करें, हठ योग करें, मंत्र योग करें, लय योग करें, राजयोग करें, ये सभी मन इंद्रियों के धरातल पर के भजन हैं। इनसे परे सद्गुरु का जो ज्ञान है, भजन है, वह है सहज योग, सहज भक्ति, सहज साधना। सहजे सहजे मेला होगा घागी भक्ति गंगा, सहज सहज ही मेला होता है। इसलिए सद्गुरु ने कहा कि वह कर्म की लकीर है, विशुद्ध कर्म की लकीर। जो लकड़ी की वन वृक्ष में नहीं होता, गीली सोखी नहीं होता, और उस लकड़ी को लाओगे तब मैं तुझे वह अमृत पाक बनाकर तुझे, तेरी आत्मा को तृप्त कर दूंगा, तुझे वह भोजन कराकर, वह अमृत पान कराकर तेरी आत्मा को तृप्त कर दूंगा। कबीर साहब ने कहा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा जी, यह पद को जो अर्थ लगावे पहुंचे मूल ठिकाना जी। इस पद को जो समझते हैं और जो समझाते हैं और जो उसमें नियुक्त है, वह निर्वाण पद की प्राप्ति करते हैं, अर्थात बंधन से मुक्त होते हैं। संसार में रहते हुए भी संसार में लिप्त नहीं है, संसार से परे। ये सद्गुरु का भजन है, सद्गुरु का ज्ञान है। ये बात आपको समझाई। इसलिए यह मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है, इस जीवन का अभिप्राय है खुद को जानना और खुद के अंदर हुआ व्यापक परमात्मा को अनुभव कर लेना, जिनसे त्रेताप दुख से निवृत्ति मिल जाती है और परमानंद की उपलब्धि प्राप्त होती है और परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। यही जीवन का, मनुष्य जीवन का प्रथम लक्ष्य है। और सारे लक्ष्य तो गौण हैं, उसमें जीवात्मा फंसी हुई है। सद्गुरु जगाते हैं, हे प्रियात्माओं जगो उठो और अपनी ओर लौट चलो। जहां मन इंद्रियों के द्वारा विषयों में लोलुपता के साथ दौड़ रहे हो, भटक रहे हो, या यत्र भाग रहे हो, यह तुम्हारे लिए सुख का साधन नहीं है, तुम्हें दुख कोट में ले जाकर अनंत दुख देगा। इसलिए तुम जगो, हे आत्मा, हमारी आत्मा जगो, इस मन कराल ग्रास से बचने का प्रयास करो, मन कराल ग्रास से बचने का अभ्यास करो। यह साहब ने कहा। अब मैं
आज का जो सत्र है, इसके कार्यक्रम में मैंने जो शब्द कहा आप सबों को इसे हृदय से लगाकर समझेंगे। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो मुझे क्षमा करके वापस कर देंगे नहीं मन। और मैं तो आपके हित के लिए जो बातें कही है, जो आत्मा इस पर अमल किए हैं, अच्छा लगा हो तो ग्रहण करके, गुरु किए हैं तो गुरु की खोज करें, गुरु की खोज करें, सच्चे गुरु की खोज करें। और जो आत्मा नहीं समझते हैं, इसे नहीं मानते हैं, उसे वो मुझे क्षमा करके मेरी वाणी को मन ही मन वापस करें। और अब अगले सत्र में, कल के सत्संग में जो बातें होंगी कहूंगा। आज इतना ही कर करके वाणी को विराम दो। सत साहिब।